Now begins. So everyone, now today we are going to study what? Use of the. ठीक है, राइट. यूज ऑफ ए एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. देखो, यूज ऑफ द के लिए कुछ चीज़ों को समझिए. पहला चीज़, यूज ऑफ द में द जो है, THE द जो है, ये लगेगा नाउन के पहले ही. ये बात तो आपको पता है, शुरू से याद रखिएगा, नाउन के पहले ही द लगेगा. दूसरी बात क्या है कि ये द जो है ये होता है डेफिनिट आर्टिकल. कौन सा आर्टिकल होता है? डेफिनिट आर्टिकल. हाँ, कौन सा आर्टिकल होता है ये? डेफिनिट आर्टिकल. डेफिनिट आर्टिकल, राइट. अब इसका यूज हम सीधे सीधे देख लेते हैं. बाकी पढ़ने वाले ये सब के बारे में बताया था आपको. सिंपल सी बातें हैं, ठीक है. यहाँ से एक लिस्ट आपको मिलेगा. इन सब के नाम के पहले द लगाते. माइंड इट, मैंने कहा इन सब के नाम के पहले द लगाते हैं, ठीक है, राइट. देखो ध्यान से, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा ये. लिखा है वी यूज़ द बिफोर द नेम ऑफ. हम लोग द लगाते हैं किसके नाम के पहले? गिनिएगा ध्यान से, ठीक है, राइट एवरीवन. किसके नाम के पहले? तो देखो नंबर 1 में क्या क्या लिखा है, बोलते जाइए. न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड जर्नल्स. हम लोग द लगाते हैं न्यूज़पेपर के नाम के पहले. हिंदी पेपर के नाम के पहले द नहीं लगा दीजिएगा. द हिंदुस्तान नहीं है, द प्रभात खबर, द दैनिक भास्कर नहीं लिखिएगा, ठीक है, राइट. इंग्लिश में है तो इंग्लिश वाले न्यूज़पेपर के आगे ही द लगेगा. जैसे में द हिंदू, द टेलीग्राफ, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द इकोनॉमिक्स, ठीक है, द डाउन, द टाइम, द फोर्ब्स, द वीक, द इंडिया टुडे. देखिए यहाँ से जो लिखा है द टाइम, द फोर्ब्स, द वीक, द इंडिया टुडे, ये द फिल्म फेयर, वुमेन्स इरा, ये सारे मैगजीन्स हैं, समझ गए. फिर एक जर्नल्स होता है. जर्नल भी मैगजीन के टाइप का होता है. इन सब के नाम के पहले हम क्या लगाएंगे? हेलो, द लगाएंगे, ठीक है. बिना द लगाए इसको लिखा नहीं कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा. कोई भी पेपर मार्केट से खरीदो, इंग्लिश का पेपर देखिएगा, उसके आगे द लगा रहेगा. द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, देखा है ना. अगर आप में से किसी ने न्यूज़पेपर इंग्लिश का कभी पढ़ा होगा, उसके पहले द लगा हुआ होता है. इस बात पे गौर किया कीजिएगा. हाँ, मैगज़ीन जितने इंग्लिश में आता है. आप लोगों में से कोई ऐसा है जो मैगज़ीन अब पढ़ते हैं, चंपक वगैरह भी? पहले पढ़ा था सर, अभी नहीं. हाँ, वो समय ख़त्म, समाप्त हो गया. अब कोई आदमी चंपक नहीं पढ़ता है, चंपक डूब गया. क्योंकि अब चंपक पढ़ने के बजाय लोग चंपक सेट को फेसबुक पे देखते हैं, ठीक है, इसलिए चंपक डूब गया. मैगजीन्स के नाम है ये सारे. द टाइम मैगजीन वर्ल्ड फेमस मैगजीन है, अमेरिका से छपता है. जिसके फ्रंट पेज पे फ़ोटो चिपकाने के लिए बहुत सारे लोग कंपटीशन चलता है. फोर्ब्स भी वहीं से है. द वीक आपको यहाँ इंडिया में दिख जाएगा. इंडिया टुडे तो आप लोग जानते ही हैं. फिल्म फेयर भी यहीं से है, वुमेन्स इरा भी यहीं से है, ठीक है. चलिए, हम लोग द लगाते हैं ट्रेन के नाम के पहले, बस के नाम के पहले, जहाज़, पानी वाले जहाज़ और हवाई जहाज़ के नाम के पहले द लगाते हैं, समझ गए. ट्रेन के नाम के पहले द लगाते हैं. ट्रेन का नाम, ट्रेन कोई भी हो, हर एक ट्रेन का अपना नंबर होता है या तो नाम होता है. गया पटना पैसेंजर भी है तो आप लिख सकते हैं द गया पटना पैसेंजर, समझे. ये संभव है, लिखा सकता है. इन द सेम वे और भी है. अभी कौन सा चल रहा है, वंदे भारत, कौन सा ट्रेन, भूल गया नाम, वंदे भारत, तो लिख सकते क्या, द वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है. इसके वंदे भारत. हाँ, इसके पहले एक और चला था तेजस एक्सप्रेस, तो द तेजस एक्सप्रेस. इंडिया की सबसे महंगी ट्रेन किसको पता? कॉस्टलीस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया, शताब्दी. सबसे महंगी ट्रेन, सर सबसे महंगी ट्रेन पूछा. शताब्दी है. शताब्दी है.
इतनी महंगी जितने में बैठने के लिए आपको आधा कट्ठा ज़मीन बेचना पड़ेगा। तो नहीं हमको सर राजधानी। ना, इट्स नॉट राजधानी, इट्स महाराजा एक्सप्रेस। पर हेड कॉस्ट, टिकट कॉस्ट इज परहैप्स 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपया है पर हेड। महाराजा कौन सी एरिया में चलती है सर ये? दिस इज स्पेशली फॉर टूरिस्ट राजस्थान। टूरिज्म के लिए? हाँ, टूरिज्म के लिए है। ये एक बार गया आया था, इट केम वंस इन गया, तो हमने देखा। यू विल फाइंड, आपको पर्सनल रूम जैसा कंपार्टमेंट मिलेगा, एक बड़ा सा 2 डब्बे का राजशाही रेस्टोरेंट बना हुआ, चांदी के प्लेट मिलेंगे खाने को, चांदी के सारे बर्तन रहेंगे, लाइक दिस इट इज़। तो टिकट है उसका, आप जहाँ ट्रेन रुकेगा वहाँ रेड कारपेट लग जाएगा। सर ट्रेन नेम, जैसा भी ट्रेन रहे नाम के आगे द लगाइएगा। बसेस के नाम के पहले द लगता है, ठीक है। जैसे महारानी एक्सप्रेस बस होता है तो द महारानी एक्सप्रेस, ठीक है, राइट। और भी कई सारे बस है, द रेड बस एक आता है, रेड बस भी एक है। और भी अगर आपको बसेस का नाम हो उसके पहले द लगा सकते हैं, क्लियर है। शिप, जहाज के नाम के पहले द लगा सकते हैं। एक जहाज था डूब गया, नाम क्या, नाम क्या, द टाइटैनिक, ठीक है, द टाइटैनिक, ठीक है। हाँ, टाइटैनिक सैंक। टाइटैनिक के बाद अभी एक चल रहा है द हारमोनी ऑफ द सीज़। हारमोनी ऑफ द सीज़ करके एक जहाज़ का नाम है, यहाँ शायद हमने लिखा होगा, हाँ ये लिखा हुआ है द हारमोनी ऑफ द सीज़। या ये अभी दुनिया के सबसे बड़े शिप में गिना जाता है, टाइटैनिक से शायद 5 गुना बड़ा है, ठीक है। और जहाज़, ये पानी वाला जहाज़ हो गया। वैसे ही आप पानी वाले जहाज़ में आप वो सारे जहाज़ों को भी गिन सकते हैं जो मिलिट्री वाले यूज करते हैं। INS विक्रांता हो गया या और भी जो भी है ना, दैट कैन बी काउंटेड। सबके पहले दर लगेगा। जहाज हो गया, ऑल टाइप्स ऑफ एयरप्लेन वगैरह में भी तो लगेगा ना सर? सब में रहेगा। सबमरीन का अगर आपको नाम याद है तो, ठीक है, राइट। जैसे आपने वो देखा होगा गाजी अटैक की मूवी आई थी, तो गाजी अटैक में गाजी जो है ना वो सबमरीन का नाम है, ठीक है, तो उसके पहले द लग जाएगा। शिप, ये एरोप्लेन्स के नाम के पहले एरोप्लेन्स हो गए, द इंडिगो, द किंगफिशर, द एयर इंडिया। और भी आपको याद है, सबके आगे लगा दीजिए द, ठीक है। फाइटर प्लेन्स के नाम के पहले द MiG-21, द एयर इंडिया। नंबर 3 में लिखा है पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, कैनल, सीज एंड ओशंस। पॉन्ड्स मीन्स क्या होता है, तालाब, छोटा छोटा जो तालाब होता ना है उसको हम लोग पॉन्ड्स बोलते हैं। तो तालाबों के नाम के पहले भी द लगता है, क्लियर है। और लेक्स, लेक्स कहते हैं झील को, तालाब से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है, राइट, उसको हम लोग झील कहते हैं, लेक कहते हैं। डल झील कश्मीर में मिलेगा, डल झील हो गया, चिल्का झील हो गया, वुलर झील हो गया, कई सारे इंडिया में झील्स हैं, ठीक है। मोतिहारी का नाम झील के नाम पे है, सुना है कोई, मोती झील, ठीक है। तो वो झील हो गया, तो उसके नाम के पहले द लगाएंगे, द मोती झील, द डल लेक, इंग्लिश में डल लेक। नदियों के नाम के पहले द लगाते हैं। अब नदी चाहे फल्गु रहे चाहे गंगा रहे, पानी रहे चाहे नहीं रहे, नदी का नाम है तो द लगेगा, क्लियर। तो फल्गु के लिए भी क्या लगाना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, द फल्गु, ठीक है, राइट। गंगा के लिए भी क्या लिखना पड़ेगा, द गंगा, ठीक है, द फल्गु, द गंगा, ठीक है, द सतलज, द यमुना, ठीक है, द ब्रह्मपुत्र, क्लियर। सो वन मोर थिंग आई टेल यू, ये जितनी नदियों के नाम लिखे जाते हैं तो नदियों के नाम और पहाड़ों के नाम प्लूरल में लिखे जाते हैं, सिंगुलर में नहीं। इट शुड बी रिटन इन प्लूरल, क्योंकि जो नदी होता है वो अकेले कभी नदी नहीं बनता है, उस नदी में और भी कई सारी नदियाँ आके मिलती है, राइट। तो इसलिए उसको प्लूरल में लिखा जाता है। गंगा को जब भी लिखा हुआ देखिएगा ना, इंग्लिश में लिखा है गैंगेज, द गैंगेज, ठीक है, राइट। खास करके बड़ी बड़ी नदियों का नाम आपको प्लूरल में लिखा हुआ मिलेगा, राइट। पहाड़ों के नाम कभी हिमालय नहीं लिखा मिलेगा, यू विल नॉट फाइंड रिटन द हिमालय, ये हिमालय लिखा जाएगा द हिमालयाज। डिड यू नोटिस एवर, कभी नोटिस किया है किसी ने,
द हिमालयाज लिखा होता है। इन चीज़ों को गौर कीजिएगा हमेशा से, ठीक है। भाई देवी आगे बढ़ते, रिवर के बाद कैनल्स है। कैनल किसको कहते हैं? कैनल्स का मतलब होता है नहर। नहर समझते हैं? आदमी के द्वारा बनाया गया वाटर स्ट्रीम, बड़ा सा वाटर स्ट्रीम, ठीक है। Yes, sir. हाँ, या आदमी Man-made, कह yes, सकते, sir. मैन मेड रिवर कह सकते हैं, आदमी के द्वारा बनाया गया नदी, ठीक है। जैसे इंडिया में इंदिरा गांधी कैनल है, इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है। पनामा नहर है जिसमें एक बार जहाज अटक गया था। सुएज नहर है, ठीक है। सुएज कैनल, पनामा कैनल, इंदिरा गांधी कैनल। और भी कोई कैनल का नाम याद हो द लगाइए, द पनामा, द सुएज, द इंदिरा गांधी, ठीक है, लाइक दिस। नेक्स्ट हमारे पास अभी गया में ये सब है ना, राम सागर टैंक, द इंडियन ओशन। ये राम सागर तालाब के पहले द लगा दीजिए। गया में नहर है कहीं, किसी को पता है? नहीं पता, हमको भी याद नहीं है, ठीक है। समुद्र के नाम के पहले द लगाते, वी यूज़ द बिफोर द नेम ऑफ सी। सी में कौन कौन सा? द इंडियन, सॉरी, द रेड सी, द डेड सी, रेड सी लाल सागर, डेड सी मृत सागर, ठीक है। इन सब के पहले हम लोग द लगा सकते हैं। उसके बाद समुद्र से बड़ा होता है महासागर, द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, ठीक है, द अरेबियन ओशन। इन सब के पहले आप द लगाइएगा। क्लियर है? फाइन। Yes, sir. क्लियर, यही चीज़ें हैं। मोती लेक हो गया, द गैंगेज हमने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सी, इफ़ यू पीपल फाइंड सर्टेन थिंग्स ऑन यूट्यूब, यू विल गेट टू नो कि कुछ कुछ दुनिया में समुद्र भी ऐसे रहे जो अब सूख गया। ये बात पता है कि नहीं आप लोगों को? कुछ समुद्र ऐसा रहा जो सूख नहीं। गया। कभी यूट्यूब पे चेक कीजिएगा, ठीक है। बिकॉज वन डे आई केम अक्रॉस सच अ वीडियो, वो जगह जिसमें कभी बड़े बड़े जहाज चलते थे, वो जगह सूख गया। देयर इज़ नो वाटर, वहाँ आज पानी नहीं है, सूखा पड़ा है, राइट। तो ग्लोबल वार्मिंग हैज़ कम टू दिस स्टेज, दैट इज़ वाई दिस थिंग्स हैपनिंग। कमिंग टू नंबर 4, नंबर 4 में क्या लिखा है, पढ़ते जाइए अब। आई विल बी गिविंग एग्जाम्पल नाउ। द किसके नाम के पहले लगाते हैं? Holy books. हॉली बुक्स के नाम के पहले। नाउ Holy book. एवरीवन लिसन केयरफुली। हॉली बुक्स के कैटेगरी में दुनिया की वो सारी किताबें आ जाएगी जो या तो भगवान से जुड़ी है, या तो आदमी के लाइफ को थोड़ा सा डेवलप करने, चेंज करने को लेके लिखी गई है, समझे। सारी किताबों के पहले द लगेगा। अब जैसे रिलीजियस बुक्स हो गया, द बाइबल, द गीता, कुरान, सारे के नाम के पहले द लग जाएगा। फिर आ जाइए और भी इनके कमेंट्री बुक्स आते हैं, ठीक है। जैसे आप हिंदुइज़्म में आ जाइए तो सिर्फ द गीता या द रामायण से काम नहीं चलेगा, फिर बहुत लंबी लिस्ट है। 18 पुराण हो गए, 4 वेद हो गए, उनके उपवेद हो गए, फिर उपनिषद हो गए, सबके नाम के पहले द। इवन पंचतंत्र के नाम के पहले भी द लगता है, समझ गए। पंचतंत्र के पहले भी द लग जाएगा। देन वी हैव गॉट दैट वन, क्या कहते हैं, कालिदास के द्वारा लिखे गए किताबें हो गए, मेघदूतम, द मेघदूतम, कुमार संभवम, तो उनके पहले भी द लगेगा, लाइक दिस, समझ गए। सारे हॉली बुक्स के नाम के पहले क्या लगाना है? द लगाना है। क्लियर? हाँ। अवार्ड्स, ट्रॉफीज एंड शील्ड। दुनिया में जितने तरह के अवार्ड होते हैं, ट्रॉफी होते हैं, किसी भी मैच का हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो, सबके पहले द लगाएंगे। नोबेल प्राइज़ तो क्या लगाएंगे? द नोबेल प्राइज़, क्या लिखेंगे? द नोबेल प्राइज़, ठीक है। ये क्रिकेट में भी कौन सा कप हुआ? रिसेंटली हुआ ना, एशिया कप। हाँ, तो दैट विल नॉट बी रिटन एशिया कप ओनली, इट शुड बी द एशिया कप। क्या लिखाएगा माई? द एशिया कप, करेक्ट है, राइट। या और भी कोई कप ऐसा? इसके बाद कौन सा? द वर्ल्ड कप, ICIC का नहीं, भुला गया मैं, कौन सा वर्ल्ड कप होता है वो, भुला गया। ICC का कुछ होता ना है, ICC वर्ल्ड कप। हेलो, क्रिकेट देखने Yes, वाले, sir. हाँ, उसके पहले आप द लगा सकते हैं।
रणजी ट्रॉफी हो गया, उसके पहले द लगा सकते हैं, राइट, द रणजी ट्रॉफी, ये सारे के पहले द लग जाएगा। जितने तरह के अवार्ड दिए जाते हैं, पद्म भूषण हो गए, पद्म विभूषण हो गए, भारत रत्न हो गए, दैट विल हैव द। नेक्स्ट नंबर 6 में क्या लिखा है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हाँ, वी यूज़ द बिफोर ऑल टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हम लोग सब तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले द लगाते हैं, ठीक है, राइट। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सस्ता हो चाहे महंगा हो, चाहे ये ढोलक हो, ढोलक भी है तो द ढोलक, तबला भी है तो द तबला, हारमोनियम द हारमोनियम, गिटार द गिटार, ठीक है, राइट। इस तरह से गिटार, सितार, ये जितना आपको याद है सबके पहले क्या लग जाएगा? द लगाएंगे, करेक्ट। आई प्ले फ्लूट, नहीं, आई प्ले द फ्लूट, करेक्ट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बाद क्या है नंबर 7 में लिखा हुआ? पढ़िए जल्दी, क्या लिखा हुआ? हाँ, साइंटिफिक इन्वेंशंस। तो साइंटिफिक इन्वेंशंस कहने का मतलब साइंस ने जो जो चीज़ें हमें ये आविष्कार करके दिया है, इन सब के पहले द लगाइए। जैसे मोबाइल, तो वी आर यूजिंग द मोबाइल, ठीक है, क्लियर। द मोबाइल काउजेज लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर अस, ये हो गया, इन सब के पहले द लग जाएगा, राइट। द मोबाइल, द टेलीविज़न, द मोटर कार्स, ठीक है, द फ्रीज, द AC, द कूलर, दिस ऑल थिंग हैज़ बीन गिवन बाय साइंस, सबके पहले द। समझे मेरी बात? क्लियर है? नंबर 8 की बात करें, साइंटिफिक इन्वेंशंस के बाद डिस्कवरीज एंड रिसर्च। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्कवरी एंड साइंटिफिक इन्वेंशन? क्या समझ में आता है साइंटिफिक इन्वेंशन और डिस्कवरी से? हाँ, हेलो, कैन समबडी डिफरेंशिएट, दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं, साइंटिफिक इन्वेंशन एंड डिस्कवरी? हेलो, डू वी हैव पीपल हियर? लोग नहीं है यहाँ? युग है? हेलो युग, माई, हेलो। I was asking about next one, discovery and researches. तो my question was there, what is difference between discovery and invention? कोई जवाब दीजिए, somebody answer. Discoveries and inventions, फर्क क्या होता दोनों में? What is the difference between discoveries and inventions? सर डिस्कवरी मतलब वो जो मतलब हमारे यहाँ अवेलेबल हो बट उसके बारे में हमको नहीं पता हो और फिर उसको खोजा जाए, और इन्वेंशन जो न्यू बनाया जाए। करेक्ट, हाँ, गुड वन। डिस्कवरी वो होता है जो हम अपने पास की चीज़ों से जोड़ जोड़ के कुछ नया बनाते हैं अपने ज़रूरत के लिए, उसको हम लोग इन्वेंशन कहते हैं, ठीक है। अपने पास उपलब्ध चीज़ों को जोड़ जोड़ के अपने काम के लिए कुछ नया चीज़ बना दे, ठीक है, एक हेल्पर बना ले, तो उसको हम लोग इन्वेंशन बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसा जो दुनिया में है लेकिन हमने देखा नहीं है, ठीक है, जब उसको ढूंढ लेते हैं तो दैट्स कॉल्ड डिस्कवरी, उसको डिस्कवरी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है रिसर्च, एक ही चीज़ को बार बार स्टडी करना, उसके बाद पता करना कि भाई इसमें कुछ और नई बात है कि नहीं, बस वही रिसर्च, ठीक है। इनके पहले भी आप द लगाइएगा, ठीक है। तो डिस्कवरी वगैरह आप साइंस वगैरह पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कौन कौन सा रिसर्च किया गया, ठीक है, उन सब के पहले आप द लगाया कीजिएगा। क्लियर है एवरीवन यहाँ तक? ये लंबी लिस्ट है, 27 तक में लंबी लिस्ट है, राइट। वी हैव टू जस्ट गो थ्रू दिस ओनली। आपको बस मैं आपको पढ़ करके दो दो एग्जाम्पल सब में बता दूंगा, बट माइंड इट व्हेन राइटिंग नोट्स, जब आप इसका नोट्स लिखेंगे तो सारे वर्ड के साथ जो है ना कम से कम 3 से 4 एग्जाम्पल द लगा के लिखते चले जाइएगा, समझ गए? हेलो एवरीवन? हाँ, क्योंकि इफ़ यू डोंट डू लाइक दिस, अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो फिर ये चीज़ें दिमाग से उड़ जाएगा।
आई विल स्टॉप इट हियर दिस वन बिकॉज वी हैव टू गो फॉर स्पोकन। हम लोग अभी स्पोकन करेंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव चांस टू 2 or 3 पेयर्स। क्लियर? सो लेट मी स्टॉप इट हियर।